नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति भाग 4। इसके पहले हमने संख्या पद्धति से संबंधित 3 भाग बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया है संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में बहुत ही विस्तार से हमने वहाँ पे बताया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जा करके हमारे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ संख्या पद्धति का प्ले लिस्ट है, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पार्ट 4 में बताएंगे आप सभी को पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या, ठीक, जिसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर अंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य या जिसको अंग्रेजी में 0 बोलते हैं, से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे या फिर ऐसा कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12 ऐसे लेकर के कहाँ तक के? अनंत तक। ठीक है, ये सब कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं दूसरा, अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या या संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर संख्या ही बना लीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो गया ये आपका पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीगर्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इंटीगर्स नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपका जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे था। अब इसमें 0 मिला दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गया, या फिर -1, ठीक है, -2, -3, -4, तो ये सब संख्याएं जो बनती हैं पूर्णांक संख्या ही कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा
अर्थात जीरो तथा ऋणात्मक शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं और इधर -1 -2 -3 या फिर -4, ये सब संख्याएं पूर्णांक संख्या ही है। अब ये पूर्णांक संख्या कई प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और है आपका उदासीन पूर्णांक संख्या। ठीक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जैसे -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 -6 और -7 ऐसे आगे हम बढ़ते चले जाएं। तो ये जिन संख्याओं में प्लस लगा होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जिन संख्याओं में माइनस लगा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। और उदासीन संख्या, उदासीन यानी कि जीरो, क्या है आपका जीरो ना तो धनात्मक संख्या ना तो ऋणात्मक संख्या है। और ऐसी संख्या ना तो अगर धन में हो ना तो प्लस में हो तो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। और यहाँ पर जीरो केवल आपका उदासीन संख्या है। इसके बाद है आपका भाज्य संख्या, आपका है इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ठीक है। भाज्य संख्या को कंपोसाइट नंबर बोलते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसी संख्या को या ऐसी संख्याओं को ही कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। इसको क्या कंपोसाइट नंबर, ठीक है, कंपोसाइट या कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसका देखें, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं या फिर संख्या ही लिख दें, जो स्वयं तथा एक के
अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित विभाजित होता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहे हैं, जैसे आपका 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया आदि। अच्छा, अब ये विभाजित कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को हम 4 में हम 4 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो 4 का 4 में भाग देंगे कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कट गया, 4 से भी भाग गया, यानी कि ये स्वयं की संख्या से विभाजित हो गया। इसके अलावा यदि 4 में हम 1 का पहाड़ा ले जाए तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो भी कट गया। तो यानी कि ये 1 से भी विभाजित हो गया। इसके अलावा 4 में हम, ठीक है, इसके अलावा 4 में 2 का भी पहाड़ा जाता है, जैसे 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। ये देखिए यहाँ पर स्वयं से भी कट गया, 1 से भी कट गया। अब स्वयं तथा 1 के अलावा 2 से भी ये विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 आपका क्या है, भाज्य संख्या है। 6 में अगर बात करें तो जैसे 6 है, 6 स्वयं की संख्या से भी एक बार में कटेगा, 6 का में 6 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 6 को काटें हम 1 से तो 6 बार जाएगा, फिर कट गया। अगर यहाँ पर 6 को काटें 2 से तो ये 3 दुनाई 6 भी हो जाएगा, ठीक, कट गया। या फिर 6 यहाँ पर है, 3 से करें तो कितना बार जाएगा, 2 बार, 3 दुनाई 6, ये भी देखिए कट गया। यहाँ पर स्वयं तथा 1 के अलावा और 2 अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, विभाजित हो रहा है, अर्थात ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से संख्याओं को काट कर देख सकते हैं, भाज्य संख्या स्वयं से भी ढूंढ सकते हैं कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी नहीं है। चलिए इसके बाद बताते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद आप लोगों को बताते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इसमें ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी का है अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 7 के बाद आपका आ जाएगा 11, 13 आदि, ठीक है। अब यहाँ अगर 2 की हम बात करें तो 2 में अगर हम भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा, 2 1 में 2 हो गया, कट गया। अब 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 दुआई 2, कट गया। लेकिन इसके अलावा अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये आपका कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। इसके अलावा और भी, जैसे 3 है,
अगर 3 में हम 3 से भाग देते हैं तो 3 एक्का में 3 कट गया। अब यहाँ पर 3 में हम अगर 1 से भाग देते हैं तो 1 तिहाई 3 कट गया। लेकिन इसके अलावा अब किसी संख्या का पहाड़ा नहीं जा रहा, तो इसलिए यह है अभाज्य संख्या। अब जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 5 एक्का में 5 कट गया। अब फिर अगर हम 5 में 1 से भाग देंगे तो 1 पंजे 5 हो जाएगा, कट गया। लेकिन अब इसके अलावा 5 में ना तो 2 का पहाड़ा जा रहा, ना तो 3 का पहाड़ा जा रहा, ना तो 4 का पहाड़ा जा रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है, 19 है, 21 है और आपका 29 हो जाएगा। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं आपका बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर भी करें और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमको पता चले कि हाँ हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा है। लाइक करने से ये सबूत हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, इससे संबंधित छोटी छोटी मैथ से संबंधित वीडियो अगर चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में जिस पे आधारित वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार देखते रहें हमारे वीडियोज को और हमारा सपोर्ट भी करें। मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।